नमस्कार। आज हम करेंगे 11वीं कक्षा का 10वां अध्याय मूल निवासियों का विस्थापन, जिसके आज हम मुख्य पॉइंट करेंगे और फिर इस लेसन को जो है धीरे धीरे करेंगे। तो इसके मूल जो मुख्य पॉइंट हैं, तो इसके अंदर क्या बताया गया है कि ये जो अध्याय है इसके अंदर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों, जो मूल वहाँ के निवासी थे, यही यानी कि वहीं के जो रहने वाले थे, कि इतिहास के कुछ पहलू यानी कि कुछ एक चीज़ें जो हैं वो पेश की गई हैं, इसके अंदर बताई गई हैं। और इसमें जैसे दक्षिणी अमेरिका में स्पेनी और पुर्तगाली औपनिवेशीकरण के इतिहास की झांकी जो है वो देखी जा सकती है। यानी कि उस समय के अंदर जैसे जो दक्षिणी अमेरिका था या स्पेन था, पुर्तगाल था, उसके अंदर औपनिवेशीकरण कैसा था, तो वो इस लेसन के दौरान देखा जा सकता है। और दक्षिणी अमेरिका के और भी हिस्से में जैसे मध्य उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के इलाकों में यूरोप से आए जो अप्रवासी थे वो भी बसने लगे थे। अप्रवासी मतलब जो दूसरी जगह से आकर के लोग जो हैं वो रहने लग जाते हैं। तो इस प्रक्रिया में वहाँ के बहुत से मूल निवासियों के जो दूसरे इलाकों में जाने पर जैसे मजबूर कर किया, यानी कि वहाँ के जो मूल निवासी थे उनको कहीं और स्थानों पर जो है वो जाना पड़ा। और यूरोपीय लोगों की ऐसी बस्तियों की कॉलोनी को, जैसे जो यूरोपीय लोग थे वहाँ पर जैसे जो ऐसे लोग आते थे और जाते थे, उन्हीं जो बस्तियों की कॉलोनी थी उसको उपनिवेश कहा गया था। और जब यूरोप में आए इन उपनिवेशों के बशिंदे यूरोपीय और जो जैसे जो मातृ देश से स्वतंत्र हो गए थे, तो उन्हें राज्य या देश का दर्जा जो है वो हासिल हो गया था। तो इसके अंदर और क्या क्या बताया गया है कि जैसे 17वीं शताब्दी के बाद स्पेन और पुर्तगाल के अमेरिकी साम्राज्य का विस्तार जो है वो रुक गया था। और तब तक फ्रांस, इंग्लैंड और हॉलैंड आदि देशों ने अपनी जो व्यापारिक गतिविधियां थी उनका विस्तार करना और अमेरिका, अफ्रीका तथा एशिया में अपने उपनिवेश बसाना जो है वो आरंभ कर दिया था। और फिर उसके बाद जैसे दक्षिणी एशिया में व्यापारिक जो कंपनियां थी, कंपनियों ने अपनी राजनीतिक जो सत्ता थी वो स्थापित करना प्रारंभ कर दी थी। और उन्होंने जो स्थानीय शासक थे जो वहाँ के को हरा कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, यानी कि उनको हरा दिया था और फिर जो वहाँ के स्थानीय शासक थे उनको हरा दिया था और अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। और दक्षिणी अफ्रीका को छोड़कर जो देश था, शेष पूरे अफ्रीका में यूरोपीय लोग जो थे वो समुद्र तट पर व्यापार करते रहे। और 19वीं सदी के अंतिम चरण में ही अफ्रीका के भीतरी भागों में जाने का साहस जो है वो कर सके। और बाद में जैसे जो यूरोपीय देश थे वो अपने उपनिवेश के रूप में अफ्रीका का बंटवारा करने के लिए समझौता करने लग गए थे। और जैसे 17वीं शताब्दी में जो यूरोपीय व्यापारी थे उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तट पर जो पहुँचे, जैसे मतलब कि 17वीं शताब्दी के दौरान जो यूरोपीय व्यापारी थे वो उत्तरी अमेरिका जो था वहाँ के उत्तरी तट पर पहुँचे और ये लोग मछली और रोएदार खाल के व्यापार के लिए आए थे। और फिर जैसे इन्होंने क्या किया कि इस काम में कुशल जो स्थानीय लोग थे उनकी सहायता जो है उन्होंने की थी। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो उत्तर ध्रुवीय वृत्त से लेकर कर्क रेखा वृत्त तक जो है वो फैला हुआ था। उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था? एक तो उत्तरी ध्रुवीय वृत्त से लेकर के कर्क रेखा तक फैला हुआ था और दूसरी ओर इसका जो विस्तार था वो प्रशांत महासागर से जो अंटार्कटिक महासागर है वहाँ तक फैला हुआ था। और उत्तरी अमेरिका के पहले जो निवासी 30,000 साल पहले बेरिंग स्ट्रेट्स के आर पार फैले भूमि सेतु के मार्ग के द्वारा एशिया आए थे। लगभग 10,000 साल पहले वे आगे दक्षिण की ओर बढ़ गए थे। और उत्तरी अमेरिका के लोग जो नदी घाटी थी उसके साथ साथ बने गांवों के समूह जो है वो बना करके रहते थे और वे मछली और मांस आदि खाते थे और सब्जियां तथा मक्का भी उगाते थे। उत्तरी अमेरिका के लोग जो थे जो नदियों के आसपास रहते थे वे मछलियां और मांस भी खाते थे और साथ साथ वे सब्जियां और मक्का
की खेती भी करते थे। और व्यापार के रूप में जैसे आने वाले जो यूरोपीय लोगों के पीछे पीछे अमेरिका में बसने के लिए यूरोपीय जो हैं वो आए थे, और इसमें कई लोग जो थे वो धार्मिक उत्पीड़न का, यानी कि धर्म जो संस्थाएं थी वो अपने अंदर जोड़ना चाहती थी, तो उसके उत्पीड़न का शिकार भी वो थे। और जो संयुक्त राज्य अमेरिका का तीसरा राष्ट्रपति जो था, उसने अमेरिका को यूरोपीय लोगों से आबाद छोटे छोटे खेतों वाला एक देश जो है वो बनाना चाहता था। अमेरिका का जो तीसरा राष्ट्रपति था वो अमेरिका को जो वहाँ पर छोटे छोटे खेतों में जैसे जो लोग बसे हुए थे, छोटे छोटे आबाद खेतों वाला एक देश बनाना चाहता था। और वहाँ के मूल निवासी जो थे उसके जो उसका दृष्टिकोण था ये, उसको समझने में जो थे वो असमर्थ थे। और कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका जो था वो 18वीं शताब्दी के अंत में जैसे अस्तित्व में आया, और उस समय उनके पास अपने वर्तमान क्षेत्रफल का एक छोटा सा भाग ही उस समय के दौरान उनके पास था। तो यूरोपीय जो आबादकारों ने उत्तरी अमेरिका में बड़े पैमाने पर जैसे भूमियां साफ करके खेती जो थी वो करनी शुरू कर दी थी, और उन्होंने मूल निवासियों को वहाँ से खदेड़ दिया था। खदेड़ देना मतलब वहाँ से उनको भगा दिया था। और जो उत्तरी अमेरिका में सोना होने का पता चलने पर बड़ी संख्या में जो यूरोपीय लोग थे वो वहाँ पर पहुँचे थे। उत्तरी अमेरिका में सोना कहाँ पर पाया गया था? कैलिफोर्निया के अंदर। तो वहाँ पर कैलिफोर्निया के अंदर जैसे पता चला कि सोना है, तो जब पता चलने के बाद जो यूरोपीय लोग थे वो वहाँ पर जाने लगे, और उन्हें गोल्ड रश कहते हैं। गोल्ड रश के कारण ही संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में जो है रेलवे का भी निर्माण हुआ, और बड़े बड़े उद्योग नगर जो थे वो भी अस्तित्व के अंदर आए थे। तो अमेरिका के दक्षिणी प्रदेश की जो गर्म जलवायु थी यूरोपीय लोग उसको सहन नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ की जो जलवायु थी, यूरोप की जो जलवायु थी वो ठंडी थी, लेकिन दक्षिण अमेरिका की जो जलवायु थी वो गर्म थी, तो वो सहन नहीं कर पाए थे। अतः वहाँ अफ्रीका से खरीद कर लाए गए दासों से खेती का काम जो है वो लिया गया था। दास प्रथा जो थी वो विरोधी समूहों ने, जैसे दास प्रथा के विरोधी समूहों ने विरोध के कारण दासों के व्यापार पर जो है वो रोक लग गई थी, परंतु जो अफ्रीका दास संयुक्त राज्य अमेरिका में थे वे और उनके बच्चे दास ही बने रहे। देखो, रोक लगने के बाद भी अफ्रीका के संयुक्त राज्य अफ्रीका के जो लोग दास थे वो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर उनके बच्चे भी दास जो है वो बने रहे। ऑस्ट्रेलिया में मानव निवास का इतिहास जो है वो काफ़ी लंबा है, और आधुनिक मनुष्य या आदि मानव जिन्हें एबारिनीज कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में लगभग 40,000 साल पहले आने शुरू हुए थे। और ऑस्ट्रेलिया में बड़ी संख्या में ब्रिटिश कैदियों को निर्वासित किया गया था, यानी कि वहाँ से निकाला गया था, और कारावास की अवधि पूरी होने पर वे स्थायी रूप से ऑस्ट्रेलिया में ही बस गए थे। ब्रिटिशों ने ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के प्रति वही नीति अपनाई जो अमेरिका के मूल निवासियों के प्रति अपनाई गई थी, और उन्हें उनकी भूमियों से खदेड़ दिया गया और नागरिक अधिकारों से वंचित जो है उनको रखा गया। जब अब ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों की परंपराओं तथा इतिहास को जो है वो फिर से जीवित रखने का भी प्रयास किया गया। तो जैसे इसके अंदर शब्द भी काफ़ी सारे हैं जो नए नए शब्द हम पढ़ेंगे। तो आज मैंने आपको इस अध्याय के मुख्य पॉइंट जो हैं वो बताए हैं, तो आप इनको ध्यान से जो है सुनिएगा और इनको राइट भी कर लीजिएगा, ताकि आपको लेसन जो है वो आगे आसानी से समझ आ जाए। धन्यवाद।